अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। आज ना अब हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और मज़ेदार सर्दियों की सौगात। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए मज़ेदार चावलों की पिनियाँ। चावलों से ये पिनियाँ बनाई जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और सर्दियों का सीज़न तो गुजरता ही नहीं इनको बनाए बगैर। तो आज हम चावलों की पिनियाँ बनाने का आसान तरीन तरीका आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो चलें फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है क्या करना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। चावलों के आटे की पिनियाँ बनाने के लिए चावलों का आटा लिया मैंने। यहाँ पे 1 किलो आटा है ये चावलों का, और ये दरदरा पिसा हुआ आटा है। बारीक पिसे हुए आटे की पिनियाँ जो है ना वो मज़ेदार नहीं बनती, मोटा पिसा हुआ आटा होना चाहिए। 1 ही किलो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है और इसको मोटा मोटा कूट के मैंने यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ पे मैंने ली है मूंगफली और बादाम। मुझे इसमें वैसे सबसे अच्छा मज़ा जो है ना वो मूंगफली का लगता है। और खोपरा जो है वो पीस के मैंने रख लिया है, मोटा मोटा काट के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तिल लिए हैं और किशमिश लिए है, ड्राई फ्रूट्स। और ये चीज़ें जो है ना वो आप जितनी भर भर के इसमें डालेंगे ना उतनी ये मज़े की बनेगी, इसलिए इनकी मिकदार का कोई तयन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मैंने और उसमें डाल दिया है मैंने आटा जो मोटा मोटा पिसा हुआ था चावलों का, और इसको हमने यहाँ पे रोस्ट करना है मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हमने अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेना है, और आटे को निकाल के रखेंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। और कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़ जो हमने मोटा मोटा कूट के रखा हुआ था 1 kg, और इसमें 1 कप बड़े वाला जो है वो पानी का डाल देंगे। और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए गुड़ को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने चाशनी नहीं इसकी बनानी, बस हमने गुड़ को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेना है। और जब गुड़ अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए तो आप इसको छान भी सकते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें जो है ना वो होती हैं गुड़ में, मोटे मोटे वो उसके पीस होते हैं गन्ने वगैरह के, तो वो इस तरह से निकल जाते हैं, और भी कोई गंद शंद हो तो निकल जाता है। गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पे 400 ग्राम मैंने देसी घी डाला है। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और वो वीडियो स्किप हो गया जहाँ पे मैंने उसको ऐड किया था, इसलिए आप यकीन कर लें कि मैं गुड़ इसमें शामिल कर चुकी हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने आटा चावलों का भून के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो भी यहीं पे मिक्स कर देनी है। ये मैंने इसमें डाल दिया है खोपरा पाउडर, और ये तिल डाल दिए हैं, थोड़े से तिल बचा लेती हूँ। और इसमें हम डाल देंगे मूंगफली और बादाम जो हैं वो भी मैंने कूट के तो उसका पाउडर बना लिया था, उसके खोपरे में शामिल कर दिया था, वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। और किशमिश भी शामिल कर दी। अब हमने यहाँ पे इसको पकाना नहीं है, मज़ीद आग बंद कर देंगे और बस हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे और ये ठंडा होता जाएगा, इसने गाढ़े होते जाना है। अब ना यहाँ पे मुझे अपनी नानी अम्मा याद आ रही हैं। जब हम नानों के घर जाया करते थे तो वो हमें ना ये बाकी भी जो खोपरे का और बादाम का पाउडर पड़ा हुआ था मैंने इसमें डाल दिया है। तो मेरी नानो जो हैं वो हमें बना के देती होती थी चावलों की पिनियाँ, और अलसी की भी बाज़ दफ़ा बना के देती होती थी। तो मुझे याद आ रहा है कि जब इस स्टेज पे तिल जो मैंने थोड़े से बचाए थे वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। तो जब इस स्टेज पे वो ये सारा मिक्सचर आता था ना तो फिर हम लोग रेडी हो जाते थे हाथ शाथ धो के। तो सारी फैमिली इर्द गिर्द बैठ के वो बड़े से दाबड़े में बनाया करती थी। तो हम उसके पेड़े जो है ना वो फिर सारे मिल के बनाते होते थे। और ये देखें, ये अब ठंडा जैसे जैसे होता जाएगा ना ये सख्त होता जाएगा, ये देखें। और इसको बिल्कुल ठंडा होने से पहले ही हमने इसको लपेट के इसकी पिनियाँ बना लेनी है। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया ना तो फिर इसकी पिनियाँ नहीं बनेंगी। अब हमने जल्दी जल्दी से बस इसको, ये जब इसकी हीट जो है ना वो इतनी हो जाए कि हाथ उसको बर्दाश्त कर सकें तो फ़ौरन से आपने इस तरह से इसको लपेट के तो पिनियाँ बना के रख लेनी है। और यहाँ पे आपको साथ किसी की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अकेले लगे रहे ना तो आपके बनाने तक ये जो बैटर है ठंडा हो जाएगा, और पिनियाँ इसकी बनानी फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएंगी। तो ये देखें, इस तरह से सारे हम पेड़े बना लेंगे। तो यही मैं आपको बता रही थी कि आजकल तो इतनी मज़े मज़े की स्वीट्स हैं, इतनी वैरायटी है। तो पुराने ज़माने में ये जो है ना ये एक मिठाई होती थी, जो कि साथ मैंने अबदन को भी लगा लिया, जो कि हमारी नानो जो है ना वो हमें मिठाई के तौर पे ये पिनियाँ बना के देती होती थी, और हमें ये बहुत ही मज़े की लगती थी और बड़ी शौक़ से हम लोग ये खाते होते थे। अभी भी ये बड़ी मज़े की लगती हैं। आप इसको ट्राई करेंगे तो बनाने का मैंने आपको आसान सा तरीका बताया है, इसको ट्राई करें और फिर बताइएगा कि आपकी पिनियाँ कैसी बनी।
जी तो जनाब, कैसा लगा आपको हमारा मज़ेदार सा चावलों की पिनिया बनाने का तरीका? अच्छा लगा है तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।